हो गया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और स्तुति प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं पिता। ओ हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जितने भी आप अभी मुझसे लाइव कनेक्ट होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, आप सबका मेरे उद्धारकर्ता प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ और आप सबको आशीष देता हूँ कि आइए आज मुझसे जुड़कर इस ऑनलाइन वर्शिप में मेरे साथ रहकर आशीष पाएं। आज परमेश्वर पिता अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा जो हमसे बात करना चाहता है। प्रिय परमेश्वर का पवित्र संदेश आज प्रभु का अनुग्रह से आप तक जब हम पहुंचाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी आशीष पाएंगे। और ये समय हम प्रभु की महान उपस्थिति में जो प्रिय परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर प्रदान किया कि हम उसकी महान हुजूरी में आए, हम अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रभु का महान पवित्र चरणों में इस ओपनिंग प्रेयर को करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावंत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर की आपने एक बार फिर हमारे जीवनों में यह अवसर प्रदान किया कि पिता आपके पवित्र नाम को हम लेने पाए, आपकी पवित्र आराधना और स्तुति करें पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, इस समय आपसे धन्यवाद सर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस ऑनलाइन वर्शिप में सब कुछ आपके द्वारा यीशु मसीहा मेरे अब्बा पिता आपके द्वारा और आपके महिमा होने के लिए होने पाए प्रभु। प्रभु परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबको भी आपकी सुरक्षा में देते और प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से पिता आप इन्हें प्रिपेयर करें प्रभु जी, हम सभी जन एक मन होकर आपकी पवित्र आराधना करें, स्तुति करें, आपके नाम का जय जयकार करके पैदा जाए। क्योंकि प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप हमारा महिमा मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला और संकट समय में भी हमारी प्रार्थना को सुनना, पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। और आपका पवित्र वचन भी तो यही कहता है, भजन संहिता 65 में कहा है, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्यारे प्रभु, हम जाएं तो कहाँ जाएं खुदा, आप जानते खुदा कि आपने हमसे सच्चा स्नेह किया, सच्चा प्रेम किया है, अगापे प्रेम किया है प्रभु। ये ऐसा प्रेम जो हमें आज तक किसी ने नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपने हमें ऐसा प्रेम किया है कि अपना पवित्र प्राण दिया, हमारे लिए कोड़े खाए, दुख तकलीफ यातना से अपने लहू को कलवरी क्रूस से बहाया। ओ प्यारे प्रभु, आप संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे मृत्यु में जी उठे और आप जीवित हैं। और प्रभु यीशु मसीह फिर से आप आने वाले खुदा, ऐसा पवित्र प्रेम प्रभु जी आपने हमसे किया है खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना और प्यारे परमेश्वर, इस सेशन को, इस ऑनलाइन वर्शिप को हम आपके हैंड ओवर करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब पर अपना पवित्र नियंत्रण को दिया। महिमा आदर्श क्या आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम गाएं और पवित्र आत्मा को अपने दिलों में आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल, मेरे जीवन को तू ही चला
जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में, मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे दिल में। धन्यवाद। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परमेश्वर प्रभु यीशु हम आपको समय और वर्षिप में हमारे शीघ्र हृदय में आपके प्राण में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते राजा। आपके नियंत्रण को, आपकी महान उपस्थिति को ग्रहण करते राजा। और फिर परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम आपसे निवेदन करते हैं, आइए प्रिय भाई बहनों हम मिलकर इस गीत को गाएं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे समा को
तो चाहे जमा तो जिंदा खुदा तो पूरा ज्योति मूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है आसमान तूने बनाया समुद्र की हद कहलाई आसमान तूने बनाया समुद्र की हद कहलाई चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है हालेलुया हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हमें है और जब हम प्रभु से निवेदन करते हैं तो प्रभु हमारे तमाम जरूरतों को पूरा करता है और जब भी हम सोचते हैं कि यार ना जाने मुझसे काम होगा कि नहीं होगा मैं तो बड़ा निर्बल हूँ दुर्बल हूँ हमें घबराने का जरूरत नहीं है इन वचनों को प्रभु के इन बातों को इन बोलों को हमें याद रखना है जो प्रभु ने मेरे जीवन में अभी करंट में 2 दिन पहले अद्भुत किया है क्योंकि वास्तव में इस लॉकडाउन में आज दुनिया का हर व्यक्ति फाइनेंशियल थोड़ा टाइट हो चुका है लेकिन महान परमेश्वर है वो टाइट नहीं है उसका हाथ टाइट नहीं है वो महान परमेश्वर देने वाला हिम्मत और ढाढ़स और सक्सेस और सफलता और जय विजय देने वाला परमेश्वर है इसी लिए आज हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत किया है और जब से प्रभु में विश्वास किया प्रभु ने मुझे चुना बुलाया और नियुक्त किया तब से प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत करते आ रहा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या आत्मा सच्चाई से गीत को आज गाएंगे और प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुनकर ग्रहण कर लेंगे आप मेरे तरह प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखेंगे आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं प्रभु का आनंद है मेरी ताकत हालेलुया प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है जब मैंने सोचा मैं निर्बल निर्बल
असंभव है। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। यीशु मेरा सहारा है। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, मेरे स्वामी, मेरे राजा, खुदा जिंदा खुदा, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता की इस समय आप हमारे मध्य में और सब कुछ आपने अपने नियंत्रण में कर लिया है प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, शाखार प्रेज गॉड। आज उस पवित्र जीवित परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य वचन को हम सुने कि वो हमारे मध्य में है और हमसे क्या कहना चाहता है। तेरे परमेश्वर पिता का वायदा है जिन्हें बहुत से लोग भूल गए हैं, लेकिन आज मैं आपको फिर से उन वायदे को, परमेश्वर पवित्र सामर्थ्य वचनों को जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है और जिस कार्य के लिए परमेश्वर अपने वचन को मुंह से निकालता है, उस कार्य को करके ही परमेश्वर का वचन रहता है। परमेश्वर मुंह से निकला वचन व्यर्थ नहीं कहता है। ऐसा ही परमेश्वर से वायदा किया है कि मैं संकट के समय तेरी सुन लूंगा और तुझे तमाम सारी विपत्तियों से पार लगा दूंगा। हालेलुया। हमें सिर्फ इतना करना है कि अपनी सारी चिंता उस प्रिय परमेश्वर पर छोड़ देना है। आइए उस पवित्र सामर्थ्य वचन को इस समय हम सुनेंगे और ग्रहण करेंगे और आज प्रभु की सामर्थ से भर जाएंगे और जीवंत होने के लिए हम प्रार्थना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप लोग पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी पुकार को, दोहाई को सुन लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वो संकट के समय में भी हमारी सुनता है और सुनकर हमारे विचार और मन में, आत्मा में, हृदय में शांति और आनंद से हमें भर देता है। आइए प्रभु का वचन हम आपको सुनाए, प्रभु का संदेश आप तक पहुंचाए। इससे पूर्व एक छोटी प्रार्थना हम क्या करेंगे, अपने स्वरों को फिर से झुकाएंगे और आंख बंद करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते राजा यीशु परमेश्वर यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को जब तेरे पवित्र नाम में भरोसा रखने वालों को सुनाए और आपका संदेश तक पहुंचाए। प्रभु आज ये सब आपसे आशीष पाए, ये प्रिपेयर हो जाए प्रभु जी आपकी पवित्र आशीष पाने के लिए, अपने जीवन की तमाम विपत्तियों से, संकटों से पार होने के लिए। प्यारे परमेश्वर आज आपके वचन को सुनकर ग्रहण करें और प्यारे परमेश्वर आपकी ओर से जीवंत हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी ऐसा कर देने के लिए। महिमा स्तुति आपको देते प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। पहला पत्रस 5:7 सभी जानते हैं, पढ़िएगा जरा जोर से। अपनी सारी चिंता, हालेलुया, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, यानी कि हमारा ध्यान परमेश्वर को है। पहले परमेश्वर जानते हैं इस संकट के समय में जो कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में जो भरोसा रखने वाले हैं उन्हें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी विपत्ति हो। लेकिन आम जन की तरह आप परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग भी घबराने लगते हैं
परेशान होने लगते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारी सृष्टि को रचाया बनाया है, आपको बनाया है, मुझको बनाया है, जिसने सूरज चांद तारा पृथ्वी को बनाया, रात दिन को बनाया, घेरे सागर को भरा, बड़े बड़े विशाल पहाड़ों को बनाया, जो ब्रह्मांड को बनाया, घेरे समुद्र को भरा, सारे जंगली जीव जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को, रेंगने दौड़ने सारे जीव जंतु बनाने वाला परमेश्वर उन सब पर, हम पर भी अपना पवित्र नियंत्रण को रखता है और आपके हमारे तमाम समस्या के विपत्ति के बारे में जानता है। आइए प्रभु का वचन पढ़े, 2 कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। यह हमारे सब क्लेशों में, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति का कारण जो परमेश्वर में देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रियो, आपको टेंशन नहीं करना, चिंता नहीं करनी है, परंतु हमें तैयार होना। परमेश्वर में प्रिपेयर कर दिया, हमें तैयारी दिया है कि हम स्वयं के जीवन में तो शांति हो और हम ऐसे भी लोगों को शांति दे सके जो क्लेश में हैं। हालेलुया। आइए भजन संहिता 34 अध्याय भी हम निकालें, उसका 18-19 आयत को भी हम पढ़ेंगे। भजन 34। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। अभी हम पढ़े हैं 18-19 आयत को और फिर से हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सब मनुष्य सब से मुक्त करता है। जो प्रियो, आपको घबराने का डर नहीं है, इस समय बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है। हमारा खुदावन परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह जो जिंदा है, जिसने आपको और मुझको बचाने के, संसार के पाप को बचाने के लिए अपना लहू कलवरी क्रूस से बहाया, आपके और मेरे लिए कोड़े खाए, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझको बचाने के लिए अपना प्राण दिया है, वो परमेश्वर का मेमना इसलिए कहा गया कि संसार के तमाम पापियों को बचा ले जाए, संसार के तमाम पापियों को उठाकर ले जाए। तमाम पापों को उठा लिया यीशु मसीह ने। उसे हमारे बारे में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार घर में, हमारे देश में, राज्य में, जिले में, हमारे मोहल्ले कॉलोनी में जो भी विपत्तियां हैं, उन सब के बारे में हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जानता है। आवश्यकता हमें सिर्फ इतना ही है कि हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। और ये वायदा है परमेश्वर का, स्पष्ट वचन 19 आयत में कह रहा है, परमेश्वर का वचन प्रभु कह रहा है। परमेश्वर से दाऊद कहता, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। सो आपको घबराने का जरूरत नहीं प्रिय। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में, परमेश्वर हमारे मध्य में इस समय। और आइए प्रभु का जो वायदा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी मदद के लिए, हमारी प्रार्थनाओं सुनकर हमारी मदद भी करता है। भजन संहिता 34 का 5 और 6 भी हम पढ़े और उसमें स्पष्ट जो लिखा है देखिएगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यदि प्रिय परमेश्वर का परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पर, जो यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, आप विश्वास रखते हैं और करते हैं, तो जान चलिए पक्का है बात। वो कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको सब कष्टों छुड़ाने के लिए तैयार है। और जब हम भजन संहिता 27 का 7 से 10 तक पढ़ते, तो आइए से हम पढ़ लेते। भजन संहिता 27। हे यहोवा
मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन मुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। हालेलुया। हालेलुया। मुख्य बातें हैं 7 से। हे यहोवा, मेरा सब सुनना पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मैं मेरे दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। हालेलुया। हमें हमारा परमेश्वर यहोवा, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। माँ एक भारा में भूल सकती है, जन्म देने वाली माँ हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा प्यारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलेगा। ये फायदा है। और दाऊद भी इस समय जो परमेश्वर का दास, चुना हुआ दास था, परमेश्वर जो दाऊद के साथ रहता था, वो दाऊद कह रहा, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। आइए भजन संहिता 18 का हम एक दो आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 5 और 6 आयत को हम पढ़ें। भजन 18 का 5 और 6। पाताल की रस्सियां मेरी चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर। आमीन। हालेलुया। 6 तो हमें मुख्य ध्यान देने वाली बात है। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है और परमेश्वर जरूर से आपको आपकी दोहाई को सुनकर आपके मन में शांति देगा और परमेश्वर में शांति देगा। इसका एक प्रमाण, बहुत प्रमाण है। मन गढ़ंत कहानियां नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल मन गढ़ंत शास्त्र नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल वो शास्त्र है जो परमेश्वर का पवित्र और जीवता वचन इसमें लिखा है और इस पर हमें रत्ती भर भी शक नहीं करना है। जो परमेश्वर ने कह दिया वही हो रहा है और वही होने वाला है। यदि आप लोगों के मन में किसी प्रकार कोई शक है या सुनने वालों के मनों में किसी प्रकार का शक है, तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ये टेलर जो पवित्र बाइबल में आता है, मत्ती की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, संकट का समय जब मनुष्य ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर की बात को आज्ञा को नहीं माना, जब परमेश्वर की बात को मनुष्य ने नहीं सुना, उत्पत्ति की पुस्तक से आप अगर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रीति से लिखा और बताया गया है कि परमेश्वर प्यारे खुदा, प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि आदम हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया और धरती पर जब पाप बहुत बढ़ गया, तो परमेश्वर ने विचार किया कि अब इस सृष्टि का नाश किया जाए। परमेश्वर का पवित्र बाइबल, परमेश्वर वचन हमें बताता है कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने नूह को आदेश किया, नूह को बोला कि तू एक जहाज बना, और परमेश्वर की बात पर विश्वास करके नूह ने जहाज बनाया। जब नूह जहाज बना रहा था, लोगों ने आज के समय की तरह उस समय भी लोगों ने परमेश्वर का सेवक नूह का ठट्टा उड़ाया और परमेश्वर के सेवक नूह का लोगों ने ठट्टा उड़ाया।
उस समय भी परमेश्वर के सेवकों का ठट्टा उड़ाया जा रहा था। आज भी जो परमेश्वर के पवित्र नाम में भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो इस बात को कहते और मानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उसके बातों को मानो, उसके वचन के अनुसार जीवन को जी लो, तो परमेश्वर तुम्हें तमाम संकट और परेशानी से, विपत्तियों से पार ले जाएगा। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रमाण है कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा इस सृष्टि को नाश कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं कभी भी जल प्रलय के द्वारा इस सृष्टि का नाश नहीं करूंगा। और अभी भी परमेश्वर इस मानव जाति से इतना चाहता है कि वो परमेश्वर के वचनों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। और अभी भी समय है कि मानव जाति उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टिका ले, उस पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करे। हो सकता है परमेश्वर इस कोरोना वायरस से पूरी देश और दुनिया को, इस पृथ्वी को छुटकारा दे देगा। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को पुकारें। तो जो आज पृथ्वी का, सृष्टि का हर एक मनुष्य में, देश दुनिया के हर एक देश में, हर एक जगह में हर मनुष्य जो घबराया हुआ है, कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह से भयभीत है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, वो इस घबराहट को दूर करेगा। वो परमेश्वर सेना का है, परमेश्वर प्यारे पिता यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे मनों में शांति देगा। उसका प्रूफ है फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 4:7 मन में शांति देने वाला परमेश्वर है। फिलिपियों 4:7 तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। और परमेश्वर जब हम प्रार्थना करेंगे तो भजन संहिता 9 अध्याय उसकी 9-10 आयत में लिखा कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। भजन संहिता 9 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यहोवा पेशेवरों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि है यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। हम आत्मा सच्चाई से प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ऐसा परमेश्वर पिता का वायदा है। इसलिए आप लोगों को घबराने का और डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे संग रहेगा, ये वायदा है। भजन संहिता 46 का 1 से 5 तक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर हमारे संग रहेगा। भजन 46 का 1 से 5 तक पढ़ेगा दोस्त। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। इस कारण हमको कोई भय नहीं। और देखो, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, वही तो हमारा सच्चा संगी और साथी है। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें प्यारे परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। हालेलुया। और दूसरी आयत में, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैल उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से
परमेश्वर के नगर में। हालेलुया। प्रियो, वचन को आप घर पे भी जोर से पढ़िएगा। एक्चुअली क्या है, प्रभु की दासी भी कई बार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इतना भर जाती है ना कि कंटिन्यूटी बहुत स्पीडली वचन को पढ़ जाती है, लेकिन आप लोगों को बड़े घर में अपने ध्यान से स्टॉपली बहुत स्लो वचन को पढ़ना है और सुनना है और ग्रहण करना है। आइए दूसरी आयत को हम पढ़ते हैं। पहली आयत से फिर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भी भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और समुद्र के बीच में पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैल उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वे कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का वायदा है, जो देवी रात्रि में या परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर उसका जरूर से सहायता करते हैं। और वचन कहता है वो फटते ही परमेश्वर की सहायता करता है। हमें घबराने का जरूरत नहीं है प्रियो, हमें घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, आपका जो मेरा परमेश्वर है, जिसने हमें अपने पवित्र प्रेम से, अपने पवित्र बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र समर्पण के द्वारा, अपने प्राण की आहुति देने के द्वारा, अपने पवित्र होकर क्रूस से बहाने के द्वारा हमें अपना आप में दृढ़ बनाया है, मजबूत बनाया है। हमें परमेश्वर ने अपने समान चट्टान की नाय बनाया है और हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता। आइए इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 31 आयत से हम इसे पढ़ेंगे और प्रियो आप जरा ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। 31 से 39 तक जरा हम ध्यान से सुने और प्रियो आज दृढ़ हो जाए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Am I right? तो you are right। और परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। प्रियो ये बात ध्यान रखना, यदि हम परमेश्वर के साथ हैं, प्रार्थना करने के द्वारा, वचन के अनुसार जीने के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र बातों को मानने के द्वारा, यदि हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और आगे देखिएगा 32 है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इट मींस यदि आपको किसी प्रकार का कोई शक या शुबा है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, क्या मैं इस योग्य हो गया हूं नहीं हो गया हूं, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था उसी दिन परमेश्वर ने आपको इस योग्य बना दिया था कि आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत करेंगे, आपको विपत्तियों से निकाल ले जाएंगे, आपके द्वारा जो विपत्ति पड़े लोग हैं उनको भी विपत्तियों से बाहर ले आएगा प्रभु। ऐसा परमेश्वर का वायदा है। यीशु मसीह कहते मेरे नाम से, यीशु के नाम से मुर्दे जिलाए जाते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को बाहर डालोगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। यीशु ने कहा मरकुस 16:17 में भी, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा डालोगे भाग जाएंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। और यहां
जब हम यीशु के नाम से परमेश्वर पिता से कुछ मांगते हैं, कि प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे, यदि मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे, वो तुम्हारे लिए मेरे नाम से देगा। डरने का नहीं, घबराने का नहीं। संकट में पड़े हों, परमेश्वर को पुकारें, और परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हम प्रार्थना करें, मान लो परमेश्वर में सामर्थ्य बनेगा। 33 है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को भी धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर इसलिए धर्मी ठहरा है कि हमने परमेश्वर का पुत्र यीशु पर विश्वास किया है। और आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उन सबको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है, चाहे वो अन्य जाति का व्यक्ति हो। जिसने यीशु को विश्वास नहीं किया, यदि वो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर प्यारे पिता, मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, परमेश्वर जरूर से उसकी प्रार्थना सुनेगा और उसको छुटकारा देगा, आशीष देगा। हालेलुया। 34 है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या मैं यहां का हूं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कोरोना वायरस या कोई भयंकर तूफान। वचन हमें बता रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगा या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर ने जीवन से भी बढ़कर बना दिया है। और वचन कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि मैं न मृत्यु से, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई और न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। प्रियो, घबराने का, डरने का जरूरत नहीं है। प्यारे परमेश्वर ने हमें बताया कि वो हमारी दुआओं को सुनता है और दुआएं सुनकर, प्रार्थना सुनकर वो हमें हमारी विपत्तियों से पार लगाता, छुटकारा देता, बाहर ले आता है। हालेलुया। वो महान और दयालु परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है। अभी हम इस फिलिपियों की 4 का 8 और 9 को हम पढ़ लेंगे। प्लीज, हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। आपको बताया गया है कि परमेश्वर का प्रेम चार का 8 और 9 इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें स्वामी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सब बोले आमीन।
आमीन। आमीन। Yes, आमीन। हालेलुया। Praise the God. Praise the Lord. आइए समय हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और प्रियो अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। मैं जानता और मानता हूं कि मेरा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा जीवित खुदा यीशु मसीह, यदि आप अपना ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने छिदे बलवंत हाथ बढ़ाकर छुएगा और सामर्थ से भरेगा कि आप प्रार्थना का जीवन को पाए और जीवन से बढ़कर होने के जीवन को जिए, जीवन का हर क्षेत्र में जीवन होते चले जाएं। ऐसा हमारा प्रिय परमेश्वर पिता का भी इच्छा है। तेरा परमेश्वर हमसे चाहता है जो बातें अच्छी हैं, भलाई की योग्य हैं, जो सद्गुण हैं, वो हमारे जीवन में मिलने पाए, अच्छे गुण हमारे अंदर होने पाए, कि हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने खाने पीने बोल चाल आने जाने के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा उस प्रिय परमेश्वर की महिमा हो, उसकी तारीफ और बड़ाई हो, और जितने लोग हमें देखें और सुने, हमें हमारे जीवन को, चरित्र को देखें, वो कहने पाए कि हाँ, ये वास्तव में जीवित परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे खुदा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते पिताजी कि आपने अपने प्रिय बेटा बेटियों पर अनुग्रह किया, दया किया है, और फिर से प्यारे परमेश्वर आपने इन्हें प्रिपेयर किया, तैयारी दिया है। अपना पवित्र महान अनुग्रह और कृपा के दृष्टि को आपने इन पे किया है, उसमें धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। और पवित्र पिता परमेश्वर भी जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे प्यारे परमेश्वर, सबको प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना में जीवन और उपवास प्रार्थना का जीवन और एक जीवन की यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं प्रभु कि प्यारे परमेश्वर आपकी सामर्थ को पाए और जीवन का हर क्षेत्र में प्रभु यीशु के नाम से जीवंत होते जाए। प्यारे पिताजी, प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते ऐसा करने के लिए खुदा। हे प्रिय परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, इस सेवकाई से जुड़े हुए तमाम लोगों को, जवान बुजुर्ग बच्चों को और तमाम सारे विश्वासी भाई बहनों को, जवान बुजुर्ग बच्चों को, सबको आपकी पवित्र सुरक्षा में देते हैं। आप हर एक को अपनी सुरक्षा में और सहायता मदद करें प्रभु जी। हर एक के जीवन को बदले और आत्मा के फल इनके जीवन से उत्पन्न हो, मन प्राण के फल उत्पन्न होने पाए। राजा, हम धन्यवाद देते प्यारे पिताजी, आपने ऐसा कर दिया। प्यारे परमेश्वर, इस समय तेरे नाम में भरोसा रखने वाला कोई भी व्यक्ति या इनके परिवार का कोई भी सदस्य यदि किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है पिता, तो यीशु के नाम से उस भाई को, उस प्रिय को हर बीमारी से, हर बुखार से, वायरल फीवर से, कोरोना से यीशु नाम में छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु, आप अपने छिद्र बलवंत हाथ को बढ़ाकर उसे छुएं और चंगा करें। राजा, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आप अद्भुत करें राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ शकर हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। तेरे पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे शावर ऑफ शालोम मिनिस्ट्री को संपूर्ण रीति से आपके हैंड कर देते पिता। इस कलीसिया के तमाम यूथ को आपकी सुरक्षा में देते पिता। इस कलीसिया के तमाम स्टूडेंट्स को आपकी सुरक्षा में देते पिता। तेरे प्रभु पर में जितने भी स्टूडेंट्स जिनके भी एग्जाम होने हैं पिता, प्रभु यीशु नाम से प्रार्थना करते पिता, उन्हें सामर्थ्य दे कि वो अपने अपने एग्जाम्स को अच्छे से करने पाए पिता। जब वो एग्जाम्स देने पाए, क्वेश्चन पेपर जब उनके सामने आए प्रभु जी, हर एक क्वेश्चन का आंसर वो राइट टू राइट करने पाए पिता। ऐसा सबको अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर। तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं पिता, जो 10वीं के और 12वीं के भी एग्जाम देने वाले या और भी क्लासेस के पिता परमेश्वर एग्जाम देने वाले पिता, उनका आप सहायता मदद करें पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे स्टूडेंट्स को यीशु मसीह के नाम में जीवंत होने की घोषणा करता हूँ, जो अपनी एग्जाम में, अपनी परीक्षा में जीवंत होने पाए प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर से कर देने के लिए राजा। तेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, काम धंधे की परेशानी प्रभु जी,
यीशु मसीह के नाम से उनके जॉब लगने की हम घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता उनके धंधे की व्यवस्था होने पर पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है प्रभु जी, अर्निंग नहीं है पिता, परमेश्वर यीशु के नाम से उनके अर्निंग सोर्स भी उत्पन्न होने पाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु कि आपने अद्भुत कर दिया राजा। पिता परमेश्वर का फिर से पूरे देश और दुनिया को, राजस्थान राज्य को, भारत देश के तमाम राज्यों को, अजमेर जिले के तमाम अधिकारियों को, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री और सारे राज्य मंत्रियों को, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे केंद्रीय मंत्रियों को हम आपकी सुरक्षा में देके राजा। पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस का जो युद्ध लड़ने वाले जो वॉरियर्स है पिता परमेश्वर, तमाम सारे डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मियों को, नर्सिंग स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को और जितने भी लोग जो खुदा यीशु मसीह आपके अनुग्रह से पिता लोगों की मदद के लिए आ गए पिता, उन सब लोगों को नाम बनाम आपके हाथों में आपकी सुरक्षा में दे दिया राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया खुदा। प्रभु परमेश्वर एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ गॉड सिप्लाई के लिए प्रभु जी, और सिप्लाई से जुड़ने वाले तमाम रेफरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए प्रभु, और उनकी फैमिलीज के लिए, इनकी सिप्लाई के लिए, सिप्लाई क्षेत्रों के लिए पिता। इस समय प्यारे परमेश्वर जितने पास्टर्स, जितने रेफरेंट्स जो आपके नाम भरोसा रखे पिता परमेश्वर, चाहे वो विश्वासी प्रभु आपसे प्रार्थना करें राजा, आप दया करें, हर एक की प्रार्थना सुने पिता, और प्यारे परमेश्वर पिता को उत्तर हाँ और आमीन माने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको देते हैं। हर बात, हर कार्य में हिम्मत करते पिता, और विशेष धन्यवाद देता हूं, स्तुति करते प्रभु कि आपने इस ऑनलाइन वर्शिप को सक्सेस किया है पिता परमेश्वर। बहुत से लोगों को आपने आशीष दिया प्रभु जी, और इस वीडियो को सुनने और देखने के द्वारा पिता परमेश्वर आप उन सभी को भी बहुत है कि बरकत और आशीषें देने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सो प्रियो, मैं आपका फिर प्रभु यीशु नाम में धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभु से आशीष पाया है, और विश्वास करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण भी किया है, और आपने इस समय से एक बहुत अच्छा जीवन, शांति आनंद का जीवन आप जीने वाले हैं। ऐसा मैं प्रभु से कामना करता हूं और विश्वास करता हूं। और एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम आशीष देता हूं। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपकी प्रार्थना निवेदन है तो मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और शावर ऑफ शावर ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं, या मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर भी मुझसे कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। तो हम तैयार हैं प्रभु की महान इच्छा होकर इस कार्य करने की। धन्यवाद सबको, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।